नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का 8वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिवर्णा ध्वजा। त्रिवर्णा मतलब 3 रंगों वाला या तिरंगा, ध्वजा मतलब झंडा। तो इसका अर्थ हो गया तिरंगा झंडा। तो हम तिरंगे के विषय में पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन मतलब कुछ, बालक कुछ, बालिकाएं, चा मतलब और। तो कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जा रहे हैं और आपस में, परस्परम मतलब आपस में, संलपंती मतलब बातें कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देवेश क्या बोल रहा है, देखिए। अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल जी ध्वजारोहणम यानी कि ध्वज का आरोहण, झंडा फहराना जिसे हम कहते हैं, झंडा फहराएंगे यानी कि ध्वजारोहण करेंगे। करिष्यति मतलब करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदकानि मतलब लड्डू, मिलिष्यन्ति मतलब मिलेंगे, और अंत में प्रोग्राम के एंड में लड्डू मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब डेविड क्या कह रहा है, तो हम डेविड का वार्तालाप सुनते हैं। डेविडः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। तो डेविड कह रहा है कि शुचि, ये संबोधन है बच्चों, वो शुचि से बोल रहा है, यानी कि शुचि एक लड़की है, उसको संबोधित करते हुए यानी कि उससे बात करते हुए कह रहा है कि हे शुचि, त्वम जानासि, क्या तुम जानती हो। जानासि मतलब जानती हो, त्वम तुम, और क्वेश्चन मार्क इसका मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। कीदृशः मतलब कैसा। तो हमारा, अस्माकं मतलब हमारा, हमारा झंडा कैसा है। तो अब शुचि क्या कहती है, तो देखिए शुचि का वार्तालाप। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। तो अब शुचि ने क्या कहा कि हमारे देश का, अस्माकं हमारे देशस्य, देश का, ध्वजा झंडा, त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। तो सलीमः, अब सलीम क्या कहता है, वो अब रुचि को संबोधित करते हुए कह रहा है। तो देखिए उसने क्या उच्चारित किया है, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। अब वो प्रश्न पूछ रहा है कि रुचि, ये तिरंगा कैसे है। ठीक है। अयम मतलब यह, त्रिवर्णा तिरंगा, कथम कैसे, ये तिरंगा कैसे है। तो रुचि अब बोल रही है, देखिए, रुचि ही अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। तो अब रुचि ने क्या कहा, देखिए, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में, इस झंडे में 3 रंग हैं, इसीलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के नाम जानते हो, मतलब क्या तुम इन 3 रंगों के विषय में जानते हो। तो अब सलीम क्या कह रहा है, अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। तो सलीम ने क्या बोला कि अरे हाँ, मैं तो जानता हूँ, अरे ये तो केशर वर्ण यानी कि संतरी रंग, श्वेता मतलब सफ़ेद, हरिता मतलब हरा, ये 3 रंग हैं, मतलब नारंगी, सफ़ेद और हरे रंग हैं। तो देवेश अब क्या कह रहा है, देखिए, देवेशः अस्माकं ध्वजे एते
त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। तो देवेश ने प्रश्न किया है कि हमारे ध्वज में एते मतलब ये 3 रंग, ठीक है, किम सूचयन्ति मतलब क्या सूचित करते हैं या क्या दर्शाते हैं। ठीक है, तो सलीम अब आंसर दे रहा है। शृणु, शृणु मतलब सुनो, केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। तो सलीम ने क्या बताया, वो कह रहा है कि सुनो, जो संतरी रंग है वो वीरता का प्रतीक है, शौर्य से मतलब वीरता, श्वेतः सत्य से जो सफ़ेद रंग है वो सत्य का प्रतीक है, और हरितश यानी कि हरा रंग वो समृद्धि का सूचक है। यानी कि ये 3 रंग क्या क्या, नारंगी रंग वीरता का, सफ़ेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। अब शुचि क्या कहती है, तो देखिए, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। अब वो फिर से प्रश्न करती है कि क्या एतेषां मतलब इन वर्णानाम रंगों का, इन रंगों का अन्यदपि कोई अन्य भी महत्व है, कोई और भी महत्व है। तो अब डेविड कह रहा है आम कथम ना, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। तो डेविड ने क्या कहा कि हाँ, आम मतलब हाँ, कथम ना क्यों नहीं, ध्वज के यानी कि झंडे के जो ऊपरी स्थित नारंगी रंग है, ऊपर जो ध्वज के ऊपर जो नारंगी रंग स्थित है वह त्याग और उत्साह का सूचक है, और जो बीच में मध्य स्थित है मतलब बीच में स्थित सफ़ेद रंग वह सात्विकता या और पवित्रता का सूचक है। सात्विकता मतलब जो सिंपल सरलता, ठीक है, और शुचिताया मतलब पवित्रता। तो जो सफ़ेद रंग है बीच में वह सात्विकता और पवित्रता का सूचक है, द्योतका मतलब सूचक है। और नीचे वाला जो रंग है अधः स्थित, जो नीचे हरा रंग है वह वसुंधराया मतलब पृथ्वी की, धरती की, सुषमाया मतलब हरियाली का, और उर्वरतायाश्च द्योतका यानी कि उसकी उर्वरता का प्रतीक है, उसकी हरियाली, धरती की हरियाली और उर्वरता का सूचक है। तो अब तेजिंदर क्या कह रहा है बच्चों, अब तेजिंदर शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। अब ये फिर से प्रश्न कर रहा है तेजिंदर, कह रहा है शुचि को संबोधित करते हुए कह रहा है, इसलिए ये संबोधन चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे देखिए। तो वो पूछ रहा है शुचि से कि हे शुचि, ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है, वो क्या है। तो शुचि अब बताती है आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते, एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकं, सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। तो शुचि क्या कह रही है कि हाँ हाँ, यह अशोक चक्र कहा जाता है, यानी कि इसको जो बीच में नीले रंग का चक्र है उसको हम क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। एतत् यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है, प्रवर्तक का मतलब प्रतीक, ठीक है। तो ये चक्र किसका प्रतीक है, प्रगति का, प्रगति मतलब आगे बढ़ने का संकेत हमें देता रहता है निरंतर, और न्याय का प्रतीक है ये। और ये कहाँ से लिया गया है, सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से ही यह लिया गया है, ठीक है, वहीं से यह लिया गया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रणव। प्रणव क्या कह रहा है कि अस्मिन् चक्रे 24 अराह सन्ति, इस अस्मिन् मतलब इस चक्र में 24 मतलब 24 24 अराएँ हैं। अराएँ मतलब लाइनें कह लो, या उसके अंदर जो आरियाँ होती हैं उसको। तो इसके अंदर 24 अराएँ हैं। तो अब मेरी क्या कहती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मेरी ने क्या आंसर दिया
कि जो भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में समग्रतया मतलब पूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार कर लिया गया। मतलब इसको स्वीकृति कब मिली इस झंडे को अपने संविधान सभा में? 22 जुलाई 1939 में इसको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो अब तेजिंदर ने क्या कहा? अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा जो तिरंगा झंडा है वह स्वाधीनता का और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। और इसीलिए अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में इस ध्वज का उत्तोलनम मतलब फहराया जाना, इस झंडे को समारोह पूर्वक मतलब इसके लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है इस ध्वजारोहण करने के लिए। तो इन दिनों में कौन कौन से दिनों में? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में ध्वज का उत्तोलन समारोह पूर्वक किया जाता है। ठीक है, तो जयति त्रिवर्णा ध्वजा जयतु भारतम। जय हो तिरंगे झंडे की और जय हो भारत देश की। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों का धन्यवाद।